त्रिपुरा राज्य के पूर्व त्रिपुरा संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं रेबती त्रिपुरा। आपका जन्म 1 सितंबर 1976 को मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ। आपने त्रिपुरा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए की शिक्षा प्राप्त की और फिर नौकरी की तलाश में निकल गए। कुछ दिन बाद आपको सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में सहायक प्राध्यापक की नौकरी मिली, जहां स्कूली बच्चों को आप राजनीति विज्ञान पढ़ाते थे। आप करीब 5 साल से भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे। 17वीं लोकसभा के आम चुनाव में आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। स्कूली बच्चों को लंबे समय से पढ़ा रहे रेबती त्रिपुरा ने अपने प्रचार को वक्त देने के लिए टीचर की नौकरी छोड़ी और अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान देने लगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने पर विश्वास रखने वाले रेबती त्रिपुरा की मेहनत का ही फल रहा कि आपने अपने प्रतिद्वंदी को करारी हार दी और लोकसभा पहुंचे। मैं रेबती त्रिपुरा जो लोकसभा का संसद निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है, लेकिन आपकी मेहनत और राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते आपको लोकसभा क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जिसे आप बखूबी निभा रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान आप अपने क्षेत्र की समस्या और लोक महत्व के मुद्दे लगातार सदन में उठाते रहे हैं। क्षेत्र की जनता से जुड़ा मुद्दा, मेडिकल कॉलेज की मांग, क्वालिटी एजुकेशन, त्रिपुरा की रीजनल लैंग्वेज, कोकब्रोक को संविधान की 8वीं सूची के अंतर्गत सम्मिलित करने सहित कई मांग लोकसभा में शून्यकाल के दौरान आपने प्रमुखता से उठाई है। आयुष्मान भारत के तहत भारत में करीब 50 करोड़ लोगों को ये हेल्थ फैसिलिटीज दिया जाता है। मेरा मानना ये है कि अभी तक दिल्ली और वेस्ट बंगाल समेत बहुत ऐसे स्टेट है जहां ये आयुष्मान भारत लागू नहीं किया गया, और मेरा प्रश्न मंत्री जी से ये है कि जहां ये अभी तक लागू नहीं हुआ वहाँ भी गरीब लोग हैं। ये गरीब लोगों को देने के लिए ऐसा कुछ मैकेनिज्म या ऐसा कुछ व्यवस्था है क्या मंत्री जी के सोच में, ताकि वहाँ का गरीब लोगों को भी ये फैसिलिटीज मिले। सांसद रेबती त्रिपुरा ने लोकसभा के माध्यम से आदिवासियों की शिक्षा और उनकी संस्कृतियों को संजोए रखने, सामरिक विकास के लिए त्रिपुरा के जिला धलाई में नेशनल ट्राइबल कल्चरल एकेडमी की स्थापना करने सहित कई मामले सदन में उठाए हैं। सर, जब से एजुकेशन राइट टू एजुकेशन हुआ है तब से शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन देना सरकार का दायित्व भी बन गया है। सर, मेरा लोकसभा क्षेत्र ईस्ट त्रिपुरा खास करके जनजाति पॉपुलेटेड क्षेत्र है और गरीब है, तो गरीब होने के नाते वहाँ का जो बच्चे हैं वो क्वालिटी एजुकेशन से वंचित है। मैं आपके द्वारा सरकार के पास एक मांग रखना चाहता हूँ कि जल्दी मेरे क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल एस्टेब्लिश किया जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत त्रिपुरा में जनजातियों को पिछले लेफ्ट सरकार ने जो जमीन पट्टे किए थे उसकी कोई डिमार्केशन या लैंड की आइडेंटिफिकेशन नहीं किया गया था। मेरा मांग ये है कि केंद्र सरकार उसकी ऊपर कोई निर्देश या इनिशिएटिव ले, ताकि देश की हर स्टेट में जनजातियों को फ़ायदा मिल सके,
ज़रूरत पड़े तो संविधान अमेंडमेंट करके सबको ये मौका दिया जाए। त्रिपुरा ईस्ट संसदीय क्षेत्र में सड़कों का काम, नेशनल हाईवे का कार्य जल्द पूरा करने, त्रिपुरा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पावर बढ़ाने सहित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। आपने विकास के बजट को बढ़ाने संबंधी मामला भी सदन में उठाया। मेरा क्षेत्र पूर्व त्रिपुरा, जो ईस्ट त्रिपुरा के नाम में जाना जाता है, वहाँ धर्मनगर से अगरतला तक जो नेशनल हाईवेज का काम चल रहा था, काफ़ी साल हो गया, लेकिन बहुत स्लो से चल रहा है। मेरा मांग ये है वो जल्दी से जल्दी शुरू ख़त्म किया जाए और उसमें वो ग्रीन बेल्ट जोड़ा जाए। सांसद रेबती त्रिपुरा अपने संसदीय क्षेत्र में विकास को महत्व देते हुए कार्य कर रहे हैं। आपने अपनी सांसद निधि से 4 करोड़ 53 लाख की लागत से जिला धलाई में सोलर LED लाइट लगवाने का काम किया। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े होने के चलते आप क्षेत्र की नई पीढ़ी के लिए प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। आपके द्वारा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सांसद निधि से 40 लाख रुपए की लागत से पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। आपने अपने संसदीय क्षेत्र के दिव्यांगजनों को 20 लाख रुपए की मदद से स्कूटी वितरित कर दिव्यांगों को सक्षम बनाने का प्रयास किया। साथ ही आपने भारत सरकार की वयोश्री योजना के माध्यम से लगभग 3 करोड़ की लागत से जिला धलाई नॉर्थ त्रिपुरा, साउथ त्रिपुरा, गोमती, उनाकोटी में दिव्यांगजनों के बीच सहायक उपकरणों का वितरण भी करवाया। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान सांसद रेबती त्रिपुरा ने CSR फंड से संसदीय क्षेत्र के लगभग 2 लाख लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम किया। साथ ही 70 लाख रुपए सांसद निधि से संसदीय क्षेत्र के हर अस्पताल को उपलब्ध कराए ताकि क्षेत्र की मेडिकल सुविधाएं प्रभावितों को मिल सके। सांसद रेबती त्रिपुरा द्वारा संसदीय क्षेत्र पूर्व त्रिपुरा में किए जा रहे कार्य और विकास का सफर लगातार जारी है। आप अपने संसदीय क्षेत्र के बोयायल खली में 700 सीटों की कम्युनिटी हॉल का निर्माण करवा रहे हैं। आपके प्रयासों का ही परिणाम है कि त्रिपुरा के जनजातीय बच्चों की शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने त्रिपुरा के लिए 18 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल सैंक्शन किए हैं। वर्तमान लोकसभा में आप विदेश मामले समिति के सदस्य भी हैं। आप ऐसे ही समाज कल्याण की भावना लेकर क्षेत्र की जनता से किए वादे पूरे करते रहें। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ लोकसभा टीवी की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।